ये शहर धीरे धीरे खामोशी में बदल रहा था, लेकिन ये खामोशी सामान्य नहीं थी। लोग उसका नाम लेने से डरते थे, क्योंकि नाम बोलना भी खतरे जैसा लगता था। सबूत मौजूद थे, लेकिन हर बार वो अचानक गायब हो जाते थे। जब पुलिस उसके करीब पहुंचती, पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देता था। वो कहीं दिखता नहीं था, लेकिन हर जगह उसका असर महसूस होता था। वो कहीं दिखता नहीं था, लेकिन हर जगह उसका असर महसूस होता था। और इस तरह वो इंसान नहीं रहा, एक ऐसी शक्ति बन गया जिसे छू पाना नामुमकिन था। शहर एक रात में बर्बाद नहीं हुआ, वो धीरे धीरे उसके हिसाब से खुद को बदलने लगा। जैसे कोई जिंदा शरीर दर्द से बचना सीखता है, वैसे ही पूरा शहर उससे बचने लगा था। शुरुआत में लोगों को लगा वो बस एक और उभरता हुआ अपराधी है, चालाक लेकिन इंसान। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। बैंक की जांचें बीच में ही रुकने लगीं। पूरे पुलिस ऑपरेशन बिना वजह रोक दिए जाते हैं और किसी को कारण तक नहीं बताया जाता था। जो अफसर कभी उसे पकड़ने की बात करते थे, वो अचानक नौकरी छोड़ने लगे। लोग उसे अछूत कहने लगे थे, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए बना हर सिस्टम उसके सामने फेल हो रहा था। डर से पहले, खामोशी से पहले, वो बस एक साधारण लड़का था। उस मोहल्ले में सपनों से ज्यादा जरूरी था जिंदा रहना। वो उसने बचपन से देखा था, ताकत ही तय करती है कौन खाएगा, कौन मिट जाएगा। उसके सामने मौके नहीं थे, सिर्फ ऐसे रास्ते थे जो धीरे धीरे एक दिशा में जा रहे थे। शुरुआत में उसने ईमानदार रहने की कोशिश की, छोटे काम किए, लोगों की मदद भी की। जो अफसर कभी उसे पकड़ने की बात करते थे, वो अचानक नौकरी छोड़ने लगे। लोग उसे अछूत कहने लगे थे, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए बना हर सिस्टम उसके सामने फेल हो रहा था। जहां दूसरे गैंगस्टर डर और हिंसा से ऊपर उठ रहे थे, वहां उसने सिस्टम को समझकर ताकत हासिल की। वो समझने लगा था कि पैसा कैसे चलता है, गठबंधन कैसे बनते हैं और दबाव में सिस्टम कैसे टूटता है। उसने गैंग नहीं बनाया, उसने रिश्ते बनाए और वफादारी नहीं मांगी, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना दिया। जहां उसका असर होता, वहां लड़ाइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती थी। उसका प्रभाव चुपचाप फैल रहा था, ऐसे लोगों के जरिए जिन्हें खुद नहीं पता था कि वो उसके लिए काम कर रहे हैं। वो जान चुका था, जो बार बार दिखता है वो निशाना बन जाता है, और जो कम दिखे वो कहानी बन जाता है। धीरे धीरे वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा, वो खुद सिस्टम बनता चला गया। पहली बार अधिकारियों को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, जब उन्होंने उसके खिलाफ सबसे मजबूत केस तैयार किया। गवाह तैयार थे, दस्तावेज सुरक्षित थे और छापों की पूरी योजना बना ली गई थी। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से एक रात पहले सब कुछ अचानक बिखर गया। मुख्य गवाह पीछे हट गए, डिजिटल सबूत खराब हो गए और असली फाइलें रिकॉर्ड रूम से गायब हो गईं। ये सामान्य अफरा तफरी नहीं थी, ये बेहद सटीक तरीके से किया गया व्यवधान था। ये सामान्य अफरा तफरी नहीं थी, ये बेहद सटीक तरीके से किया गया व्यवधान था। उस रात के बाद डर अपराधियों में नहीं, बल्कि कानून लागू करने वालों के अंदर फैल गया। सिस्टम टूटा नहीं था, उसे चुपचाप एक नई दिशा में मोड़ दिया गया था। समय के साथ उसका असर अपराध की दुनिया से बहुत आगे तक फैल चुका था। बड़ी कंपनियां बिना किसी आधिकारिक समझौते के
धीरे धीरे उसके हिसाब से चलने लगी थी। पैसे का बहाव ऐसे पैटर्न में बदलने लगा था जो उसके छिपे हुए नेटवर्क को मजबूत कर रहा था। वो किसी साम्राज्य के ऊपर बैठा राजा नहीं था, बल्कि अलग अलग ताकतों को जोड़ने वाली अदृश्य कड़ी बन चुका था। जो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते, वो हमेशा अलग अलग बंद रास्तों तक ही पहुंच पाते थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार था। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था, फिर भी उसके आसपास हर चीज ठीक उसी तरह चलती थी जैसे वो चाहता था। धीरे धीरे लोग उसे इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ताकत की तरह देखने लगे थे। नई दुनिया में कदम रखने वाले अपराधियों को उसके बारे में ऐसे चेतावनी दी जाती थी जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम हो। कहा जाता था कि उसका सिर्फ एक संदेश किसी की पूरी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी था। कुछ लोग कहते थे वो जजों को नियंत्रित करता है, और कुछ मानते थे कि वो उन लोगों को नियंत्रित करता है जो जजों तक पहुंच रखते थे। डर सिर्फ उससे नहीं था, डर इस बात का था कि अगर वो उसे रोकने में असफल रहे तो क्या होगा। एक साधारण अपराधी से हारना स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन एक मिथक से हारना नहीं। और बिना किसी घोषणा के दोनों पक्षों के बीच एक खामोश समझौता हो गया। उसी दिन वो सच में अछूत बन गया, लेकिन अछूत बन जाना शांति पाने जैसा नहीं था। जितनी उसकी ताकत बढ़ी, उतना ही उसका अकेलापन भी। उसके आसपास कोई पूरी तरह भरोसे के लायक नहीं था, क्योंकि हर इंसान या तो उससे प्रभावित था या उससे डरा हुआ। रिश्ते अब सिर्फ सौदों में बदल चुके थे, और वफादारी भी नकली लगने लगी थी। उसने ऐसी दुनिया बना ली थी जहां हर चीज उसकी बात मानती थी, लेकिन कोई उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं था। ताकत ने उससे विरोध छीन लिया था, लेकिन उसी ताकत ने उसकी जिंदगी से सच्चाई भी खत्म कर दी। अब कोई उससे बहस नहीं करता था, कोई सवाल नहीं पूछता था। लोग बस उसके हिसाब से खुद को बदल लेते थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो सिस्टम बनाया था वो अब उसकी मौजूदगी पर निर्भर हो चुका था। हर छिपा हुआ सिस्टम एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे या तो फैलना होता है या टूटना। उसका पतन तब शुरू हुआ जब अलग अलग ताकतें अनजाने में एक दूसरे से टकराने लगीं। जिस ढांचे ने उसे अछूत बनाया था, वहीं अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा था। छोटी छोटी गड़बड़ियां सामने आने लगीं, जो अकेले देखने पर मामूली थीं, लेकिन साथ मिलकर एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही थीं। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम अब उसके बिना भी खुद से फैसले लेने लगा हो, क्योंकि जो सिस्टम अपने निर्माता के बिना चलना सीख जाए, उसे एक दिन अपने निर्माता की जरूरत ही नहीं रहती। वो समझ चुका था कि अछूत बने रहने के लिए हर पल निगरानी जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, ये आज तक कोई साफ तौर पर नहीं बता पाया। कुछ लोग कहते हैं वो गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क में बदल गया जिसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन एक बात तय थी, जो व्यवस्था वर्षों में बनी थी, वो एक रात में नहीं टूटती। वो खुद को नए सांचे में ढाल लेती है। आज उसका नाम खुलेआम नहीं लिया जाता, लेकिन उसका बनाया हुआ तरीका अब भी ताकत की दुनिया में दिखाई देता है। शायद बस लिए ये कहानी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है,